हर हर महादेव, देवों के देव महादेव के चरण में प्रणाम करता हूँ। दुर्गा माँ के चरण में प्रणाम करता हूँ। सरस्वती माँ के चरण में प्रणाम करता हूँ। गणेश भगवान के चरण में प्रणाम करता हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। भाई गुरु बहन, आज एक मैं सियार और बानर का शिव चर्चा कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिससे आपको सुनकर हंसते हंसते पेट फूल जाएगा। इसलिए कथा और कहानी को इस ध्यान से सुनिएगा। एक किसी पहाड़ के पास एक सियार और एक बांदर रहते थे। दोनों में बहुत गहरा दोस्ती हो गया। तो सियार इधर उधर घूमने के लिए जाता था, तो एक जगह शिव चर्चा हो रहा था। वहाँ शिव चर्चा को सुना और फिर वहाँ अच्छा भजन कहानी सुना और कहा कि ठीक है, भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, चलिए उन पर हम भी विश्वास करते हैं। वो भी अपना मन ही मन गोर लगा और सियार अपना चले आया। लेकिन बांदर गुरु भाई तो बांदरे रहे। बांदर शिव चर्चा देख रहा था और वो भी सुन रहा था। तो जब खनी भजन गावे नाचे तो बंदर खिल खिल करके दांत खिसोर के खूब हंसे। उसी तरह वहां से जब शिव चर्चा खत्म हो गया, अपना दोनों दोस्त अपने चले आए जंगल में। फिर बांदर जब जंगल में जाता था, जहाँ पेड़ पौधे पर ऊपर चढ़ता था, तो अच्छा फल खाता था। तो बांदर देखिए, बांदर तो बांदर है, लेकिन जो सियार था बहुत ही होशियार और बहुत ही चालाक था। वो उससे दोस्त काके, क्योंकि सियार तो ऊपर चढ़ नहीं पाएगा, तो दोस्त काके और उससे फल ऊपर से गिरवाता था तोड़ के। आम है, अमरूद है, कोई भी चीज तो नीचे खाता था। एक दिन की बात है कि दोनों सियार और बांदर निकला था घूमने के लिए। अब वहां देखिए कि सियार को लग गया लैट्रिन। अब कहे कि लैट्रिन अब करे करें, तो दोनों अब कहे अगर कहेंगे तो यहाँ पानी है नहीं। अब चारों पट्टी पानी खोजने लगा। तो एक जगह गया तो देख रहा कि हुआ घैला उल्ला रखल है, मटका रखल है, लेकिन किसी में पानी नहीं है। कहा कि मैं तो लैट्रिन करूँगा, लेकिन गार कहाँ धोऊंगा, यहाँ तो पानी है ही नहीं है, तो गार धोने के लिए तो पानी चाहिए। फिर उसी तरह खोजने लगा और बांदर भी खोजने लगा। तो बोला क्या खोज रहा यार? तो सियार बोला कि दोस्त, मैं तो पानी पीने के लिए खोज रहा हूँ, लेकिन इधर उधर कहीं पानी नहीं मिल रहा। अब क्या करूं, मुझे तो बहुत प्यास लगा है। तो ना दोनों को मिल के खोजते हैं। अब वहां से सियार और बांदर दोनों खोजते खोजते पानी थक गया, लेकिन पानी नहीं मिला। अब सियार बोले तब करे क्या? तो कहा कि ए दोस्त, अब हमें थोड़ा लैट्रिन लगा है, तुमको भी लैट्रिन करना है क्या? कहा बांदर कि हाँ यार, हमको तो भी लैट्रिन लगा है, लेकिन कहने करूं तो गार कहने धोऊंगा, पानी तो इधर नजर ही नहीं पड़ रहा। तो फिर सियार बोला कि ये यार ऐसा करल जाए कि कुछो नहीं है, तो चलो हम लोग बचपना में लैकन में जब रहते थे और आता था तो कहता है कि कुछ नहीं मिले तो गार ढेला में ही लगा लो, गार पोछ लो, उसी से पाक हो जाता है। कहा कि ना हम तो नहीं लग रहा। बंदरा कहा नहीं दोस्त, हम तो नहीं लगूंगा गार, देखता हूं और पानी खोदता हूं। अब वो पानी खोजने लगा। बार बार सियरवा है जिसको लैट्रिन कह के और याद दिलाते रहे। इससे बांदर के भी लैट्रिन लग गया। अब करे लगे का तो कहे यार हमको भी कस के लैट्रिन लग गया, अब क्या करें? कहा कि चलो ना यार, नहीं है ना तो चलते हैं खेत में, वहाँ ढेला है ना, तो ढेला में दोनों कोई गार लगा लेंगे लैट्रिन करके। तो कहा नहीं यार, हम तो नहीं लगूंगा, कोई देख लेगा तो कहेगा देखो ये लैट्रिन करके दिशा फिर के और गार को
लगा लेता है ढेला में। कहे कि नहीं यार, दोनों को लेटिंग करते हैं और दोनों के लगा लेंगे तो कोई तो कहेगा नहीं, यहाँ तो हम ही और तू हैं और तो बाकी है नहीं कोई। कहा कि हाँ यार, ये बात तो तू ठीक कर रहा है, तो चलो आप कहे कि ठीक है आगे तू करो। तो कहे नहीं यार, आगे तू करो, अगर हम करेंगे तो नहीं करेगा, तब फिर सगरों तू गुदाल कर देगा। तो इसी तरह फिर कहा ऐसे करते हैं ना कि दोनों कोई बैठ रहते हैं। तो कहा कि नहीं यार, तू कहाँ बांदर, हम कहाँ सियार, दोनों को एक जगह कैसे बैठ रहेंगे लैट्रिन करने के लिए। चलते हैं, एक काम करते हैं कि दोनों कोई एक के दने चित्तर करके अलग अलग मनो मुंह दोनों दूधन करके और बैठ रहते हैं। कहा कि हाँ हाँ ऐसे ठीक है कि एक दूसरा के नहीं देखेगा। कहा कि ठीक है यार। फिर वहां से कहा किया कि दोनों एक दिन करके बैठ गया। तो बंदरा तो बैठ गया और सियारवा वहां से भाव भाव करते करते वो अपना भागने लगा। कहा कि अब वो भागने लगा तो पीछे घूम के देख रहा है बंदरा, तो लैट्रिन कर लिया था और सियारवा लैट्रिन नहीं किया था। ये कहा कि अरे ऐसे न सियारवा जाके गांव में कह दे कि बंदरा बिना गाल धोरे लैट्रिन करता है और ढेला में गाल पोछता है। अब सबको जान जाएगा तो हमको कहेगा कि बंदरा लैट्रिन करता है, ढेला में गाल पोछता है। अब उसको माना करने के लिए उसको पीछे पीछे धोगल जाए और ये भी भागल जाए और धोगल जाए। अभी देख रहे हैं कि ऐसे न पकड़ाएंगे तो मारेगा। अब ये सोच रहे बांदर कि ऐसे न जाके गांव में गुदाल कर दे सबसे, इसके लिए कि उसको पीछे पीछे धोग रहा है। लेकिन सियार रुक ही न रहा है। बांदर उसी करते करते चल गया एक गांव में। गांव में भी गिरते जा रहा है बांदर और सियार भागल जा रहा है। अब लोग देख रहा है तो देख रहा कि अरे ये तो बंदरा लगता सियारवा का लगाते जा रहा है। लेकिन लोग देखा, कुछ ने कहा। उसी करते करते एक घर में घुस गया सियारवा, और घर में घुस गया। वहां एक कुर्सी रखा था, कुर्सी पर जाके बैठ रहा और एक पेपर ले लिया और पेपर से पूरा मुंह अपना झाँप लिया, पूरा हाथ, पूरा लंबे पेपर जैसे पढ़ने लगता है ना, उसी तरह वो पढ़ने लगा। तो इधर से सियारवा गया तो कहा भाई इधर सियार बंदरा गया। तो पूछ रहा है सियारवे से कि यार इधर कोई सियार को भागते देखा है। कहा कि नहीं यार, न मैं मुरीद डुलाया नहीं। बोला कि नहीं देखा है तो नहीं। तो बोला कि तू पेपर पढ़ रहा है, आज का तो ताजा खबर है क्या। तो हाँ मैं मुरीद डुलाया कि हाँ आज का ताजा खबर है। तो बोला कि तनी हमको भी बताओ ना आज का ताजा खबर क्या है। तो सियार बोला कि आज का ताजा खबर है यही कि एक बांदर लैट्रिन करके और अपने गाढ़ ढेला में पोछ लिया। अभी बंदरा कह हाथ तेरी महादेव महाराज, इतना आजकल नेटवर्क हो गया है कि हमको मनो जानते जानते माना करते करते अब पूरा पेपर आउट भी हो गया। अब कह दो तेरी की, अब तो हमको मुंह नहीं दिखावल जा रहा किसी से। अब वहां से जो सियार था बांदर, जो अपने फिर कहा कि चलो अब तो पेपर भी आउट हो गया, अब तो हम करे क्या, चलो भागे तब भागे दो। अब वहां से फिर पीछे मैं अपना चलाया और वो अपना जंगल में चुपचाप सबसे मुंह नुका के और अपना पेड़ पौधा पर बैठा रहे और पर खाते रहे। कहे कि यो ही था चतुर सियार की कहानी। गुरु भाई गुरु बहन, मेरे अगर भजन गाथा अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को एक लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखना नहीं भूलिएगा।